गवर्नमेंट है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने जिस समय विधानसभा का चुनाव लड़ा, उस समय कांग्रेस सरकार ने अनेकों झूठी गारंटियां देकर के लोगों से वोट हथियाया, और वोट हथिया करके जब इन लोगों की गवर्नमेंट ठीक ढंग से नहीं चली, अब फिर से जो एमपी का चुनाव है जिसमें इनको लगता है चारों की चारों सीटें 4-4 लाख वोटों से जो हारने वाले हैं, जैसे सर्वे आ रहे हैं, क्योंकि जो सर्वे देश के अंदर आ रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज अगर कहीं बीजेपी को पड़ रहा तो हिमाचल प्रदेश में 67%, पिछली बार भी हमें 68% पड़ा था। तो हम लोग लाखों वोटों से जीते थे। शिमला की सीट हमने 3,27,000 से जीती थी, मंडी की सीट हमने 4,05,000 से जीती थी, हमीरपुर की सीट हमने 4 लाख से जीती थी, और कांगड़ा की सीट हम लोगों ने 4,77,000 वोटों से जीती थी। कुल मिला के 16 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा पड़ा था। आज भी सरबा वैसा ही आ रहा है, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट फेल हो चुकी है। लालच दे करके जो गवर्नमेंट बनाई थी वो बिल्कुल बिखर चुकी है। मंत्री इनके भाग रहे हैं, एमएलए इनके भाग गए हैं, राज्यसभा में वो अपनी पार्टी के पक्ष में वोट ना करके अपनी नाराज़गी व्यक्त करते हैं, और उसके कारण आज हिमाचल प्रदेश के अंदर जो सर्वे आ रहा है उससे डर के कारण गवर्नमेंट ने फिर से महिलाओं को पेंशन का शगुफा निकाल दिया, एक फार्म निकाल दिया दोबारा से। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो 1 साल पहले फार्म भराया था उसका क्या हुआ? वो फार्म कहाँ है? उस फार्म के ऊपर कांग्रेस के लोगों ने लोगों के नाम भराए, फ़ोन नंबर भराए, और उसके बाद उन लोगों के खाते में पैसे डाले, पैसे डाल करके पैसे बांटे इन बेईमान लोगों ने, उन लोगों को पैसे बांट करके उन महिलाओं को बरगला करके वोट लिया, जिसके कारण कांग्रेस की गवर्नमेंट आई। आज फिर अपने इनके कार्यकर्ता जगह जगह फार्म लेकर के घूम रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपने जो पहले फार्म दिया था उस फार्म का क्या हुआ? इसका जवाब मीडिया के ऊपर आकर के मुख्यमंत्री जी से लेकर के कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा तक को जवाब देना चाहिए। कांग्रेस के नेता, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, मंत्रीगण, इन सबको जवाब देना चाहिए कि वो फार्म कहाँ गया जो समय आपने भरा था। और उसके साथ साथ पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर आज अफरा तफरी का माहौल है। हमारे इस क्षेत्र के अंदर स्वां पुल से लेकर के झलेड़ा से लेकर के संतोषगढ़ बाथू बाथड़ी तक माइनिंग माफिया रात को अपनी जेसीबियाँ लगा रहा है और ट्रैक्टर लेकर के स्वां के अंदर जा रहा है। मैंने विधानसभा के अंदर भी मुद्दा उठाया कि खनन करने वाले लोग, आज मेरे को जो जानकारी मिली है कि कई लोग यहाँ से लाल सिंगी से लेकर के संतोषगढ़ तक स्टोन क्रैशर इस एरिया के अंदर लगाना चाहते हैं, स्वां के अंदर स्टोन क्रैशर लगाना चाहते हैं, उसके कागज बना रहे हैं। और जब वो कोई उनको परमिशन देगा तो उस समय भारतीय जनता पार्टी उनका विरोध करेगी, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर प्रोफेसर प्रेमकुमार धूमल जी ने और बीजेपी की गवर्नमेंट ने जब चैनलाइजेशन किया तो लगभग 2 लाख रुपया लैंड रिक्लेम हुई, जिसमें आज आलू होता है, फसल होती है, लोग मकान बनाना शुरू करे हैं, क्योंकि बाढ़ ऊना तक पहुँच जाती थी। पहले जब लाल सिंगी से खड़ बदलती थी तो ऊना तक पानी बचता था, और उसको लैंड को हमने रिक्लेम किया है खेती बाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन ये लोग, उसमें माफिया के लोग अनेकों गांवों के अंदर जाकर के आज स्टोन क्रैशर लगाने के लिए ये परमिशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसका भारतीय जनता पार्टी भरपूर विरोध करेगी, क्योंकि अगर फिर से ये सारी बातें, उसमें साइंटिफिक माइनिंग जो चलती है, रेत जैसे उठाया जाता है, तो उसकी गवर्नमेंट को चिंता करनी चाहिए। और उसमें अवैध खनन जो हो रहा है, जिनकी ज़मीनें तक नहीं है, जिन्होंने लीज तक नहीं कराई है, वो स्वां से लेकर के इस सारे एरिया में संतोषगढ़ तक उसमें अवैध खनन का काम करते हैं। और कांग्रेस पार्टी के वर्तमान जो पदाधिकारी हैं वो लोग जो काम कर रहे हैं, और पुराने कई ऐसे नेता हैं जिनके लोगों ने, परिवार के लोगों ने जेसीबियाँ खरीद ली, नई पोकलें ने खरीद ली। जब वो ठेकेदारी नहीं करना चाहते हैं, मैं प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि अगर मान लो किसी के घर के अंदर क्लास 1 ठेकेदार नहीं है, उसके घर में मान लो क्रैशर नहीं है, तो उसने पोकलेन किस लिए रखी है, उसने जेसीबी किस लिए रखी है, उसने नए टिप्पर फतेहपुर नंगड़ा एरिया में किसके लिए खरीदे जा रहे हैं। इनके पदाधिकारी लोग लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं और लोगों के ऊपर केस बना रहे हैं ज़बरदस्ती। और माफिया लोग जब हावी हुआ तो ईमानदार लोगों ने, इनके लोगों ने पार्टी छोड़नी शुरू की। इनके लोग बाहर चले गए पार्टी से, और भी बहुत लोग बाहर जाना चाहते हैं। आप लोग देखते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स कांग्रेस के लोगों की आ रही हैं, वो लोग दुखी हैं। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि जहाँ CAA बहुत अच्छा बिल आया है, वहीं पर कांग्रेस सरकार बिखरी हुई है। नई वोटें MP के इलेक्शन में लेने के लिए फिर से फार्म लेकर के घर घर की और दर दर की ठोकरें दिखा रहे हैं। और हम लोग भी अभी कैंपेन शुरू करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे कि इनसे पहले, पिछले 1 साल पहले भरे हुए फार्मों का हिसाब किताब लो, और लगभग जितनी पेंशन 1.25 साल की बनती है पहले महिलाओं के खाते में वो डालो, 18 साल से 80 साल के ऊपर। उसके बाद आप नए फार्म जो लेकर के आए हैं, उसके बाद ये फार्म भराने की चिंता करो।
तो ये सारी बातें बिल्कुल गवर्नमेंट की पोल खोलती हैं। डरा हुआ सत्ता पक्ष है, घबराया हुआ सत्ता पक्ष है, उल्टे सीधे हथकंडे अपनाने के लिए सत्ता पक्ष फिर से आगे बढ़ रहा है। तो उसको हम लोग नेस्तनाबूद करेंगे और चारों की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में जीत करके जाएगी। और अगले कल अनुराग ठाकुर जी ऊना से 9वीं ट्रेन हमारे इंदौर के लिए चला रहे हैं, मध्य प्रदेश के लिए चला रहे हैं, जो हमारे धार्मिक तीर्थ उज्जैन से होकर के जाएगी। अगले कल 1 बजे मेरा सब कार्यकर्ताओं से, ऊना निवासियों से आग्रह है कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा तोहफा नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट ने अनुराग जी के माध्यम से प्रयासों से मिला है, उसके उद्घाटन के मौके के चश्मदीद गवाह बने। कल 1 बजे ऊना रेलवे स्टेशन के ऊपर पहुंचे।